एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय जो है अपने आप में गंभीर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गैंगस्टर्स की। जिस तरह से हाल ही में जो है हमें गैंगस्टर्स की कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं, और कल की बात करें तो कल कठुआ में जो है हमें गैंगस्टर की घटना देखने को मिली, जिसमें हमने अपने सब इंस्पेक्टर को जो है वो खो दिया। दर्शकों, जिस तरह से गैंगस्टर्स की भूमिका जो है यहाँ पर उजागर हो रही है, पिछले कई दिनों से वो सक्रिय हो रहे हैं। आइए इसी विषय पर जाने की कोशिश करते हैं हमारे जम्मू वासी क्या कहना चाहते हैं। सर, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम रजत रंधावा। तो रजत जी, जिस तरह से कठुआ की कल घटना हमारे सामने आई है, गैंगस्टर्स की पर्टिकुलर बात करें, कहीं ना कहीं जो है ये रिवाइव हो रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए जो है हमें क्या कदम उठाने चाहिए? जी, जो कल रात की घटना जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हुई जीएमसी हॉस्पिटल में, जिसमें हमारे एक जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े बहादुर अफसर सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा, और वास्तविक वो मेरा दोस्त भी था, वो शहीद हुआ। तो जो भी सिचुएशन वहाँ पे हुई, वो ऑन ड्यूटी अपने कर्तव्यों को निभाते निभाते इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गया। तो सरकार से ये अपील है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो दिन ब दिन जम्मू में खराब हो रही है, नशाखोरी बढ़ रही है, गैंग वॉर बढ़ रही है, लोगों को दिन दिहाड़े एक्सटॉर्शन के नाम पे लोगों को गाड़ियों से उठाया जाता है, और तीन तीन दिन इवन कि पिछले दिनों का केस है कि पुलिस का एक कांस्टेबल है, वो किसी के पास गया था उसको कोई अपनी कार्रवाई करने के लिए, और उसको बंदी बना के रख दिया। क्या जब पुलिस ही सेफ नहीं है तो आम पब्लिक कहाँ पे सेफ होगी? तो मेरी आपके माध्यम से डीजीपी साहब से ये अपील है, उम्मीद भी रखता हूँ, क्योंकि बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। बड़ी देर के बाद हमारे जम्मू में एक बड़ा एक ऐसा ऑफिसर आया जो हर चीज़ को बड़े न्यूट्रल तरीके से देखता है। तो जल्द से जल्द इस पर जो है अंकुशी कार्रवाई जो है, कोई ना कोई गवर्नमेंट की ऐसी लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्ट करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। और आपके माध्यम से मेरी जनता से भी ये अपील है कि अगर आपके आसपास कोई नशाखोरी का काम करता है या कुछ भी करता है, जो ऐसा काम करता है जिससे समाज को खतरा है, हमारे बच्चों को खतरा है, हमारी माओ बहनों को खतरा है, तो उसकी जो रिपोर्ट है अपने नज़दीकी पुलिस थाने में कराई जाए। सर, आपका नाम? मेरा नाम स्वर्ण सिंह है। तो स्वर्ण जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से कल कठुआ में हमें घटना देखने को मिली और गैंगस्टर्स जो है एक बार फिर से एक्टिव हो रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले तो सर हमें इस बात का बहुत दुख हुआ कि हमारे एक जवान साहब इंस्पेक्टर साहब है जो ये दुर्घटना हुई, ये बड़ी निंदनीय दुर्घटना है सर। तो मैं ये कहता हूँ, सरकार कहती है कि हमने आतंकवाद पे लगाम लगा दी है, तो सरकार को इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये जो हमारा गैंगस्टर है, ये पंजाब में तो पहले बहुत ज़्यादा सुनने में आता था, अब जम्मू में भी ये पनपने लगा है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि सरकार इस साइड थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे कि ये जो गैंगवार जम्मू में पनप रहा है, इस पर लगाम लगानी चाहिए सरकार को। हमारी तो ये सरकार से बेनती है, और इस चीज़ का हमें बहुत दुख है। ये जो घटना हुई है, हमें इस चीज़ का सरकार से अपील करते हैं कि ऐसी दुर्घटना फ्यूचर में ना हो। थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियस से ले सरकार से। सर, आपका नाम? मेरा नाम सर दिलीप बड़ू है। तो दिलीप जी, जिस तरह से एक बार फिर से जो है हमें यहाँ पर गैंगस्टर्स जो है एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से कल की घटना जो है हमारे सामने है, क्या कदम जो है हमारे प्रशासन को उठाने की आवश्यकता है? देखिए, जो कल की घटना हुई है जिसमें पीएसआई दीपक शर्मा जो शहीद हो चुके हैं, देखिए किसी भी माँ का बेटा जब बच्चा पढ़ता है, उसके बाद आज उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। गैंगस्टर के साथ ये जो भी गैंगस्टर ने किया हुआ है, मगर दुख इस चीज़ का है कि जम्मू ऐसा नहीं था। जम्मू में ऐसी वारदात पहले नहीं हुई है, मगर जो आज पुलिस एक ऑफिसर सेफ नहीं है, तो आम लोग कैसे सेफ होंगे? हमारे जो बच्चे हैं, कल में वो जम्मू में बाहर कैसे निकलेंगे? ये किस तरीके का माहौल जम्मू में बन चुका है। मगर जहां आतंकवाद खत्म हो सकता है, और ये तो कुछ भी नहीं है। गैंगस्टर क्या चीज़ है? इनकी एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हम ये लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारे ऑफिसर इस तरीके से शहीद होंगे। मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, डीजी साहब ने देखना चाहिए। मगर ये दिन बहुत बड़ा दिन है, इस दिन को कोई भूल नहीं सकता। सारा जम्मू कश्मीर छोड़ के पूरा हिंदुस्तान रो रहा है, और मैं चाहता हूँ इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? शिवानी जम्वाल। तो शिवानी जी, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि गैंगस्टर जो है फिर से सक्रिय हो रहे हैं, और कल की घटना जो है आपके सामने है, किस नजरिए से आप देखती हैं? सर, हमारे लिए तो ये एक शर्मनाक ही चीज़ है, क्योंकि हम लोग पहले बहुत सेफ फील करते थे, लेकिन जैसे ये दुर्घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं, हम लोगों को तो अब डर लगता है कि हम शाम को या दिन में कैसे आराम से निकलेंगे, क्योंकि हम लोग तो चले हैं, लेकिन आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आम आदमी को ही होता है, क्योंकि गैंगस्टर्स जो हैं ये इनके जो गैंग वॉर्स होते हैं, जो भी होते हैं, उसमें आम आदमी को ही नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट से आप कुछ अपील करना चाहती हैं?
हम तो गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि ये जो है सरकार जो है जैसे टेररिज्म को ये इतना इन्होंने बढ़ावा दिया है, जो उसको बचाने के लिए इन्होंने किया, इतने एक्शंस लेते हैं, तो गैंगस्टर्स के ऊपर भी इनको एक क्विक एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो इनको एक कड़ी से सब कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि बाकी वालों के लिए भी एक सबक बने। इस समय एडवोकेट आदित्य शर्मा मेरे साथ हैं, आइए इन्हें से जानने की कोशिश करते हैं। आदित्य जी, जिस तरह से गैंगस्टर कल्चर की बात करें, फिर से वो सक्रिय हमें होते हुए नजर आ रहे हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं? जी ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। पहले हमारे JNK में आपने कभी ऐसी बातें सुनी थी तो वो 20-25 साल पहले की बात थी जब हम सुनते थे उस टाइम पे। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये पिछले 3-4 साल में इतना राइज हुआ है, गैंगस्टर जैसा हुआ है। जैसे आपने कल देखा, इनकाउंटर हुआ, हमारे एक जवान शहीद हो गए हैं, तो ये बहुत बुरी न्यूज़ है। मुझे लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, इनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। गैंगस्टर कल्चर कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि अगर इसका जो बढ़ावा है अगर होता है तो वो हमारे ही आने वाली फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद कर देती है वो चीज़। गवर्नमेंट को, पुलिस प्रशासन को क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए, अगर आप 20 साल कंट्रोल कर सकते हैं और आपने टेररिज्म को भी कंट्रोल करके रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि गैंगस्टर जैसी चीज़ जो है वो बढ़ सकती है। टेररिज्म जैसी चीज़ को अगर आपने पिछले 10 साल में इतना कंट्रोल करके रखा है, आप देखें कि बड़े छुटपुट इंसिडेंट्स होते हैं। अदरवाइज पहले तो आप आए दिन सुनते थे कभी कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, जो पिछले कई सालों से अब बहुत ही नेग्लिजिबल हो चुका हुआ है। लेकिन ऑल ऑफ सडन गैंगस्टर वाले इंसिडेंट कभी कहीं पे आप देखेंगे, पहले पीछे एक इंसिडेंट हुआ, हाथ काट दिए किसी के, कभी कहीं मर्डर हो रहे हैं, आए दिन ये अखबारों में आपको रोज ही न्यूज मिल रही है। मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और पुलिस वालों को इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इस चीज को बढ़ावा कभी भी नहीं देना चाहिए। निसंदेह पूर्ण रूप से गैंगस्टर जो है जम्मू कश्मीर में रिवाइव ना हो, इसके लिए जो है हमारी सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। हमारी सरकार की बात करें, अगर सरकार आतंकवाद पर काबू पा सकती है तो गैंगस्टर्स क्या चीज है, इस पर भी जो है हमारी सरकार जो है ठोस कदम उठाए, ठोस नीति अपनाए, ताकि हमारे जम्मू वासियों को, हमारे देशवासियों को राहत पहुंचाई जा सके, ताकि हमारे देशवासी, जम्मू कश्मीर वासी जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलसियर न्यूज।